जितना कमाया वही खाना खाने वाले ठहरे। तो कपड़ा मतलब साल भर में एक बार बनाते थे। जिसके पास मतलब 8 जोड़ा कपड़ा नहीं है तो उसकी कोई औकात ही नहीं। अब मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। तो 4 लीटर 5 लीटर दूध एक टाइम का मतलब हाँ, निकालते थे। तो 4 रुपये रोज से मजदूरी की मैंने। 4 रुपए रोज से। हाँ, सब्बल रात में छोड़ दिया छोड़ने वाला। टेंशन क्या ठहरी भारी हो गई यार। दोस्तों हम ना अभी बूबू से कुछ जानेंगे, बूबू के ही बारे में, ठीक है। क्योंकि बूबू ना बहुत हम तो हमारा जन्म तो बहुत बाद में हुआ है, बूबू का जन्म बहुत पहले हो चुका है। तो वो अभी अपने बारे में कुछ बताएंगे, हम बूबू से कुछ पूछेंगे। उन चीज़ों को बूबू बहुत विस्तार में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम बूबू से पहले तो नमस्कार कहेंगे। नमस्कार। नमस्कार। हम बूबू से सबसे पहला सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? क्यों यही पहाड़ में हुआ। हाँ। और गांव का नाम क्या था? पिंजरों ठहरा, तोक जाबर ठहरा। हाँ। तो 1956 में हम्म। मेरा जन्म हुआ है। हाँ। तो अब 5-6 साल की तो क्या याद रहती है। बिल्कुल। उससे आगे याद आते रही। हम्म। ऐसे ऐसे दिन देखे, ऐसे ऐसी परेशानियों वाली दिन देखे। बिल्कुल। करोड़ से हमने अपना टाइम गुजारा हम्म। और कंथमूल से टाइम गुजारा। कंदमूल फल ना। हाँ, अन्न कम होता था फिर भी बड़ी शौक से खाते थे। बड़े चंठ रहते थे हम्म। हमारे बूबू। हम लोग मतलब बड़े चंठ में ठहरे। अब के तो बिल्कुल। मतलब दवा का जो भी है अनाज दवा से हाँ, दवाएं चल गई ना हाँ अनाज में। ग्रस्त हो गया। तो हम्म। उसमें मतलब हर बीमारियां, हर रोग, नए नए रोग हम्म। जो कि हम घर में उनको नहीं ठीक नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। जब हल्द्वानी जाएंगे, जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तब भी वो रोग हटते हैं। हम्म। पहले बिल्कुल पहले मतलब हमारे ही की यहाँ पहाड़ की जड़ बूटियों से हम ठीक हो जाते थे। ठीक हो जाते थे। बिल्कुल। बिल्कुल असलियत सही है ये बात। हाँ, और फिर दूसरा सवाल ये है कि आपके जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आए, आपने किन किन परेशानियों का सामना किया, आप थोड़ा सा बताएंगे? अब उतार क्या आया, उतार तो हल्का चुल्का ही आया, कोई ज़्यादा भी नहीं आया। हाँ। और जितना कमाया वही खाना खाने वाले ठहरे। हाँ। नोट पानी ठहरे नहीं। हाँ। तो जितना तुम दिनवारी कमाओ वही खाना ठहरा। हम्म। तो कपड़ा मतलब साल भर में एक बार बनाते थे। हम्म। वो कपड़े को मतलब 2 साल तक रख, बिल्कुल पक्का 2 साल तक चलाने वाले ठहरे हम। अच्छा, एक जोड़ी कपड़ा। भाई एक ही जोड़ा, जब तक वो नहीं सूखेगा तब तक हम मतलब ऐसे ही नंगे नंगे ही सही बात। बैठे रहते थे। हाँ, नहीं सत्य है बिल्कुल। सत्य है ये बात। हाँ, और तो फिर ऐसी ऐसी परेशानियां झेली ठहरी। तो आज के दिन देखो मतलब जिसके पास मतलब 8 जोड़ा कपड़ा नहीं है तो उसकी कोई औकात ही नहीं, उसकी कोई इज्जत ही नहीं सही बात है। ना। एक दिन ये भी है, एक दिन वो भी था। मैं झूठ नहीं कर रहा बिल्कुल हूँ, बिल्कुल। बिल्कुल झूठ सही नहीं कर बात। रहा हूँ। बिल्कुल सही एक बात। जोड़ी कपड़ा, हाँ। और उसी को धो, उसी को हम्म। हल्का हल्का सूख गया तो उसी को लगाओ। तो अब हम बुबू से तीसरा सवाल करेंगे। 1956 से लेकर अभी तक की उम्र में कोई ऐसा दिन आया जिस दिन आप सबसे ज़्यादा परेशान रहे हों और सबसे ज़्यादा उदास रहे हों? ऐसा कौन सा दिन था आपकी लाइफ के अंदर जो आज भी आपको याद हो? थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। अब ये तो अभी मेरे को अब 72वां हम्म। साल लग गया। हम्म। 56 साल की मेरी जब वो थी, हम्म। 72 साल हो गए मेरे को अब। ठीक है। तो अब के टाइम में अब मेरे को बुढ़ापा आ गया। हम्म। अब मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। और बच्चों से कुछ कहता हूँ तो बच्चे, आपके बच्चे मानते भी नहीं है। बिल्कुल। तो वो मेरे सिर में मतलब उदास है हम्म। इस बात का। हम्म। क्यों भाई, मैंने तो इतना काम किया ठहरा, इतना काम किया ठहरा कि हम्म। मैंने अभी भी कहा आपसे कि मैं 2 कट्ठा घास लाता था और दिनवारी कमाता था मैं। हम्म। ये बात झूठ नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बल भी ठहराई, हम्म। ताकत ठहरी। बिल्कुल। 2 कट्ठा घास भी आ गया और मतलब दिनवारी भी कमा ली। हम्म। शाम को घर आके फिर घर का काम पीस लिया। तो अब मैं पूछता हूँ कि आपके समय में जब आप ठीक ठाक थे, जवान थे, हाँ हट्टे कट्टे थे, हाँ उस समय आपने गाय भैंस भी पाली होंगी क्योंकि हाँ, वो समय पुराना समय था। पुराना समय तो था। आपने कितनी गाय भैंस पाली लगभग? मैंने मतलब 2 भैंस बड़ी ठहरी तो 2 उनके साथ उसरिया ठहरी। हाँ।
तो 4 लीटर 5 लीटर दूध एक टाइम का मतलब हाँ, निकालते थे। टोटल 10-12 लीटर दूध हाँ, 2 टाइम का। दो टाइम का। तो उस टाइम में डायरिया नहीं ठहरी, बिल्कुल, दूध हाँ, सब घर में ठहरा। हाँ, जितने भी मेहमान आ गए वो दूध खाएं या दही खाए। दही खाएं या मट्ठा पिए या घी खाएं। उस समय ज्यादा मेहमानदारी दूध दही घी से ही खूब निभाई जाती और होगी। मेहमान इतने ठहरे, बहुत ही ज्यादा से ज्यादा उस टाइम में। अच्छा, आपके टाइम में मेहमान नहीं है। नहीं है ना? ना 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 ना, ना। अब नहीं है। अब तो चाय खर्च भी किसी के यहाँ नहीं हो पा रही। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। तो साइड ही चले जा रहे हैं जी। हाँ, वो समय में आज के समय में कितना अंतर नहीं चले बहुत गया। अंतर हो गया। एक चीज और पूछ रहा हूँ आपसे, वो ये है कि उस समय आपकी जब आप काम करने जाते थे कितने रुपए एक दिन की मजदूरी थी, ये बताओ। मैंने तो सबसे कम मजदूरी में कितने में काम किया? 4 रुपये रोज से मजदूरी की मैंने। 4 रुपए रोज से? हाँ। अच्छा ये बताओ। इसमें भी हाँ मेरे नाम पर सब्बल लिखा गया जी। हाँ। सब्बल रात में चोर किया चोरने वाले ने। तो हंसे हो, मैं हर्षित कर रहा हूँ। गरीबी ठहरी ठसाली, अब 4 रुपया रोज में अब जोड़ने वाले ठहरे। हाँ। वहीं से मैंने मतलब 60 रुपए बोरे में गेहूं भी लिया ठहरा, डेरा बनाया ठहरा। हाँ। अन्ना में हाँ। अब संबल चोर दिया जी। हाँ। अब मुंशी ने कहा यार अब तो चोर दिया है तो चोर दिया, तेरी मतलब 4 दिन की वो नहीं मिलेगी, अब मजदूरी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। फिर टेंशन क्या ठहरी, भारी हो गई यार। 4 दिन की मजदूरी बहुत हुई। फिर यार सबके बर्तन तो सब ठीक ही रहे। 16 रुपए हुए 4 दिन हाँ, के। नहीं फिर 5 दिन की गई यार, 20 रुपए में सब्बल गया वो। ओहो। सब्बल क्या था, इतना मोटा और लंबा साला। हम्म। हाँ, मचकने वाला नहीं ठहरा। आपके सब्बल तो वो तो बिल्कुल हो जाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी के समय में, इस समय मतलब कि 2026 जो चल रहा है, अभी के समय में जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं, गाड़ी पास में, घोड़ा पास में, सब पास में, उस समय आपको क्या परेशानियां उठानी पड़ती? जैसे फसल होगी, कहाँ पहुंचाते थे आप, कहाँ ले जाते थे? क्यों? कितना किलोमीटर दूर ले जाते थे पैदल? अब पैदल हमने तो रानी बाग तक पहुंचाया ठहरा। अच्छा, यहाँ से? हाँ। कितना किलोमीटर है यहाँ रानी बाग? किरमड़ की छाल हम यहाँ से काठगोदाम ले गए, 31 किलो निकलने वाले ठहरे, 31 ही रुपये मिलने वाले ठहरे। हाँ। अरे मजे से 31 रुपये का तो बहुत सामान आने वाला ठहरा जी। हाँ हाँ, बहुत ही सामान ठहरा। 31 रुपए का? हाँ। पूरे घर का सामान आ जाता होगा, फिर भी बच जाते होंगे। घी ले जाते थे, 4 किलो का गैलन होता था पहले। 32 रुपए हो गए तो बहुत ही रुपये हो गए जी। बहुत हो गए। पूरी हल्द्वानी का सामान आ गया 32 पर। सही बात है। ये बात झूठ है। 4 किलो घी 32 रुपए में, 32 वो भी टॉप रेट ठहरा। सुनार लेने वाले ठहरे। अच्छा। हाँ, सुनार के यहाँ वो ठहरा, प्रेम भाव ठहरा। हाँ हाँ हाँ। जीवन सुनार ठहरा ये। जीवन, हाँ हाँ, जीवन लाल वर्मा। बस बस बस। बिल्कुल बिल्कुल। अभी उस समय घी आप 4 किलो घी 32 रुपए में बेच आए, अभी 4 किलो घी कितने में बेचेंगे? 1 किलो घी मतलब 1200 का जा रहा है बल। हाँ। यहाँ पिंडों में मैंने तो 1000 में दिया। हाँ, मैंने तो 1000 में दिया। हाँ, 4000 का तो हुआ ही, 4000 का ठहरा। वो भी मरे दर्जे पे। 4000 तो बिल्कुल ठहरे ही। हाँ, लेकिन 1000 रुपए में घी कहीं नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। और मैंने दिया ठहरा। चलो मैंने कोई तो नहीं, 900 पर भी दे दिया। कोई नहीं, वो ज्यादा आपकी भलाई होगी। भलाई तो ठहरी अपनी हाँ। चीज का यार। मैं तो सोचता हूँ यार खाली इसको क्यों परेशान करूँ इतना? इसको परेशान न करने से कुछ न कुछ बिल्कुल दवा भी अच्छी लगती है रे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगती है? बिल्कुल लगती है। फिर तो बूबू ने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई अपने बारे में, क्योंकि जितना बूबू को अभी वो बोल पाते थे उतना बताया। अभी क्योंकि उनकी एज बहुत ज़्यादा भी है, 70 कितना है एज? 72 लगा हो यार। 72 साल है। तो मैं ज़्यादा भी बूबू को परेशान नहीं करना चाह रहा हूँ, और बूबू ने इतनी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये चाहता हूँ कि आपकी इन बातों से सभी लोग प्रेरित हों, और पीछे जो आपने पहले ज़माने की चीज़ों को बताया कि घी 32 रुपये में 4 किलो घी बेचते थे, और उस 32 रुपये की कीमत आज कुछ नहीं है। 32 रुपये की कीमत समझनी चाहिए ना अभी। हाँ। उस हिसाब से अब 32 में क्या आ रहा है? हाँ। 32 में तो ये निरमा की पुड़िया भी निरमा की पुड़िया नहीं आ रही है, लेकिन क्या करे अब? लेकिन आदमी अगर 32 करके बचाएगा
तो एक दिन वो 32,000 हो सकता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। आप है बचाए नहीं? कैसे? हाँ। निरमा उसको चाहिए, हाँ। साबुन उसको चाहिए, खर्च चप्पल उसको खर्चे चाहिए। पहले से ज्यादा बढ़ गए। अच्छा कपड़े मतलब 3 जोड़ी चाहिए, ये पहाड़ में भी रह रहे हैं तो। 3 कहाँ, अब 10 चाहिए कम से कम। 10 तो तुम्हें चाहिए, 3 पहाड़ वालों को भी तो चाहिए ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी चीजें बताई हमें, हाँ। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, फिर ठीक है, ठीक है फिर। हाँ, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ।